Hello everyone. Today I am going to discuss metadata in data warehouse. Actually metadata की बात करें तो metadata एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो सिर्फ डेटा के बारे में ही बताए, जो डेटा को ही डिस्कस करे उसको हम लोग metadata के नाम से जानते हैं. So we can define metadata as it is data about data or documentation about the information which is required by the user. डेटा वेयरहाउस की बात करें तो मेटाडेटा डेटा वेयरहाउस में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. अगर मेटाडेटा की बात करें तो कहता है मेटाडेटा इंक्लूड्स द फॉलोइंग. बट फर्स्ट पॉइंट पे है मेटाडेटा इंक्लूड्स द लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेयरहाउस सिस्टम एंड कंपोनेंट्स. डेटा वेयरहाउस के सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सारे का सिस्टम और कंपोनेंट्स का कंप्लीट लोकेशन और डिस्क्रिप्शन मेटाडेटा होल्ड करता है, इंक्लूड करके रखता है. सेकेंड पॉइंट की बात करें तो मेटाडेटा आल्सो इंक्लूड नेम, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, कंटेंट ऑफ डेटा वेयरहाउस एंड एंड यूजर व्यू. जितने भी व्यू हमारे पास हैं एंड यूजर के, जो भी हमारा डेटा वेयरहाउस का स्ट्रक्चर है, उसका डेफिनेशन है, ये सारे को भी इंक्लूड करके रखता है. इसके साथ जितने भी आइडेंटिफिकेशंस हैं, जो ऑथराइज डेटा सोर्स हमारे पास है, उसके आइडेंटिफिकेशन को भी ये शो करता है. ये इंटीग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स जो है हमारे डेटा पॉपुलेट करने के लिए जो भी यूज़ होते हैं, ये उसको भी इंक्लूड करता है. इसके साथ ही बात करें तो इट ऑल्सो इंक्लूड इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन रूल यूज फॉर डिलीवर इंफॉर्मेशन टू एंड यूजर एनालिसिस टूल्स. मतलब कहने का सीधा सीधा यही अर्थ है कि जो भी डेटा पॉपुलेट करने के लिए या फिर डिलीवर इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है एंड यूज़र के लिए, तो इसके जितने भी रूल्स हैं, इंटीग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन रूल, ये सारा यूज़ किया जाता है अब मेटा डेटा के द्वारा. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है इट इंक्लूड सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्मेशन डिलीवरी टू एनालिसिस सब्सक्राइबर. मतलब जो भी हमारे पास सब्सक्राइबर्स हैं, सपोज अगर कहें कि उनके ऊपर अगर कुछ भी एनालाइज करना है, कुछ एनालिसिस करना है, तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन या फिर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम लोगों को, वो भी ये इंक्लूड करके रखता है. इट ऑल्सो इंक्लूड मैट्रिक्स दैट इज यूज टू एनालाइज वेयर हाउस यूजेस एंड परफॉर्मेंस. And the last point is it includes security authorization, access control list etc. मतलब जितने भी सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑथराइजेशंस हैं, जो भी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, ये सारे ये इंक्लूड करके रखता है अपने पास. तो मेटाडेटा की बात करें तो डेटा से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन ये खुद के पास होल्ड करके रखता है. बिल्कुल पॉपुलर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें मेटाडेटा का, तो जैसे अगर हम लोग अपने कॉपी में बुक्स में इंडेक्स देखते हैं, तो इंडेक्स को हम लोग एज अ मेटाडेटा कह सकते हैं. अगर इंडेक्स की बात करें तो सारे इंफॉर्मेशंस जो हमारे कॉपी के अंदर है, जो हमारे बुक्स के अंदर है, वो सारा इंफॉर्मेशन ये एक पेज पे होल्ड करके रखता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर डेटा वेयर हाउस. अब अगर बात करें तो कहता है कि मेटा डेटा और की हम लोग क्यों हम लोग बनाते हैं. तो मेटा डेटा इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग, मेंटेनिंग, मैनेजिंग एंड यूजिंग द डेटा वेयर हाउस. डेटा वेयर हाउस को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम लोग मेटाडेटा का यूज़ करते हैं. मेटाडेटा और क्या अलाउ करता है? इट अलाउ यूजर एक्सेस टू हेल्प अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड फाइनल डेटा. वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ मेटाडेटा. अगर फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो कहता है लाइब्रेरी कैटलॉग may be considered as metadata. The directory metadata consists of several predefined components representing a specific attribute of a resource, and each item can have one or more values. These components could be the name of the author, the name of the document, the publisher's name, the publication date, and the method to which it belongs. Second example की बात करें तो कहता है the table of content and index in a book may be treated as metadata for the book. ओके तो हम लोग मेटाडेटा की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं. जैसे कि आपको अभी बुक्स के बारे में बताया, कॉपी के बारे में बताया कि इंडेक्स हमारा मेटाडेटा हो सकता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे मेटाडेटा हो सकते हैं किसी बुक्स के. लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी कैटलॉग में जो भी हमारे पास रजिस्टर है, वो वहाँ पे वो एज अ मेटाडेटा का वर्क परफॉर्म कर सकता है. ओके तो मेटाडेटा का लाइव बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं. अब बात करें कि मेटाडेटा की ज़रूरत क्यों पड़ती है डेटा वेयरहाउस में. तो कहता है कि इट एक्ट्स एज द ग्लू दैट लिंक ऑल पार्ट ऑफ द डेटा वेयरहाउस. डेटा वेयरहाउस के सारे पार्ट्स को ये लिंक करता है मेटाडेटा, इसलिए हम लोगों को मेटाडेटा की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर टू द डेवलपर्स. ये कंटेंट और इंफॉर्मेशन और उसके स्ट्रक्चर का पूरा
कंटेंट और स्ट्रक्चर का पूरा इंफॉर्मेशन ये डेवलपर को प्रोवाइड करता है। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो कहता है इट ओपन द डोर टू द एंड यूजर एंड मेक द कंटेंट रिकॉग्नाइजेबल इन देयर टर्म्स। अब एंड यूजर के लिए ये क्या काम करता है कि जितने भी कंटेंट्स रिकॉग्नाइज किया जा सकता है ये उसके लिए वर्क परफॉर्म करता है। तो बेसिकली 3 यूज है हमारे पास मेटाडेटा का। कहता है कि सबसे पहले ये डेटा वेयर हाउस के सारे पार्ट्स को लिंक करके रखता है। दूसरा पॉइंट कि जितने भी कंटेंट्स हैं हमारे पास और जो भी स्ट्रक्चर हैं उन सारे के इन्फॉर्मेशन को ये डेवलपर को प्रोवाइड करता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि एंड यूजर के लिए ये सारे कंटेंट्स को रिकॉग्नाइज करवाने में नेसेसरी होता है। मेटाडेटा के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है कि इट इज जस्ट लाइक ए नर्व ऑफ आवर सेंटर व्हाट फॉर आवर डेटा सेंटर। Various processing during the building and the administrating of the data warehouse generate part of the data warehouse metadata. Another uses parts of metadata generated by one process. In data warehouse, metadata assume a key position and enable communication among various methods. It acts as a nerve center in the data warehouse. अब अगर हम बात करें मेटाडेटा के टाइप्स की तो बेसिकली 3 टाइप्स हमारे पास है मेटाडेटा का। सबसे पहला ऑपरेशनल मेटाडेटा, दूसरा है एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेटाडेटा और तीसरा है एंड यूजर मेटाडेटा। ऑपरेशनल मेटाडेटा की बात करें तो कहता है एज वी नो डेटा फॉर द डेटा वेयरहाउस कम्स फ्रॉम वेरियस ऑपरेशनल सिस्टम ऑफ द एंटरप्राइज। दिस सोर्स सिस्टम इंक्लूड डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर। The data elements selected for the data warehouse have various field length and data type. मतलब अगर ऑपरेशनल मेटाडेटा की बात करें तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास डेटा एलिमेंट्स जो सिलेक्ट करते हैं उसका लेंथ अलग हो सकता है, उसका डेटा टाइप अलग हो सकता है। जो भी ऑपरेशनल पर्पस के लिए मेटाडेटा यूज होता है वो सारे का हम बात करें अगर उसके सारे फील्ड लेंथ की, उसके डेटा टाइप की, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास इन सेलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन from the source system for the data warehouse, we divide record, combined factor of document from different source file and deal with multiple coding scheme and field length. When we deliver information to the end user, we must be able to tie that back of the source data set. Operational metadata contain all this information about the operational data sources. मतलब operational data sources से related जितने भी informations हैं वो सारा इंफॉर्मेशन ऑपरेशनल मेटाडेटा होल्ड करके रखते हैं। सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप हमारे पास है एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेटाडेटा। अगर इसकी बात करें तो कहता है कि इट इंक्लूड डेटा अबाउट द रिमूवल ऑफ डेटा फ्रॉम द सोर्स सिस्टम। जितने भी हमारे पास डेटा रिमूव हो रहे हैं सोर्स सिस्टम के, ये सारे उस रिमूव डेटा को ये होल्ड करके रखता है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंटली एक्सट्रैक्ट कर सकें, जिसका एक्सट्रैक्शन का कुछ मेथड होना चाहिए। और इसके बिजनेस रूल्स की बात करें जो हमारे डेटा एक्सट्रैक्शन में यूज होते हैं। कहता है ऑल्सो दिस कैटेगरी ऑफ मेटाडेटा कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द डेटा इंफॉर्मेशन दैट टेक प्लेस इन द डेटा स्टेजिंग एरिया। मतलब एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेटाडेटा की बात करें तो ये डेटा स्टेजिंग एरिया में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे जितने भी हमारे पास डेटा जो रिमूवल के लिए प्रोसेस्ड हो रहे हैं सोर्स सिस्टम से, उन सारे का ये पूरा डिटेल होल्ड करके रखता है। अब अगर तीसरे टाइप्स की बात की जाए तो कहता है एंड यूजर मेटाडेटा। इट इज़ नेविगेशनल मैप ऑफ द डेटा वेयरहाउस। इसको हम लोग डेटा वेयरहाउस का नेविगेशनल मैप के नाम से जानते हैं। इट इनेबल द एंड यूजर टू फाइंड डेटा फ्रॉम द डेटा वेयरहाउस। ये एंड यूजर को इनेबल करता है कि हम डेटा को डेटा वेयरहाउस से फाइंड कर सकें, सर्च कर सकें। द एंड यूजर मेटाडेटा अलाउ द एंड यूजर टू यूज देयर बिजनेस टर्मिनोलॉजी एंड लुक फॉर द इंफॉर्मेशन इन दोज वे इन विच दे यूजुअली थिंक ऑफ द बिजनेस। ओके, तो डेटा एंड यूजर मेटाडेटा की बात करें तो एक नेविगेशनल मैप की तरह काम करता है। ये इनेबल करता है एंड यूजर को कि जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, उसको फाइंड कर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के पास है मेटाडेटा रिपोजिटरी। तो मेटाडेटा इटसेल्फ इज हाउस्ड इन एंड कंट्रोल्ड बाय मेटाडेटा रिपोजिटरी। अब ये कैसे कंट्रोल होता है हमारा मेटाडेटा? तो ये कंट्रोल होता है मेटाडेटा रिपोजिटरी के द्वारा। अब मेटाडेटा रिपोजिटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये क्या काम करता है? ये मैप करता है सोर्स डेटा को टारगेट डेटाबेस से।
और कोड जनरेट करने में काम आता है, किस लिए? तो फॉर द पर्पस ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड टू मूव डेटा टू द वेयर हाउस। इसके साथ ही हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ बेनिफिट्स भी हैं मेटाडाटा रिपोजिटरी के। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सेट ऑफ टूल प्रोवाइड करता है एंटरप्राइज के लिए। क्यों? क्योंकि वाइड मेटाडाटा को मैनेज किया जा सके। मेटाडाटा रिपोजिटरी एलिमिनेट करता है और रिड्यूस करता है इनकंसिस्टेंसी, रिडंडेंसी और अंडर यूटिलाइजेशंस को। ये इंप्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, सिंप्लीफाई मैनेजमेंट और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एसेट को। ये इंक्रीज करता है कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स। ये प्रोवाइड करता है रिलेशनल मॉडल हमारे हेट्रोजीनियस आरडीबीएमएस के लिए फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। It gives useful data administration tool to manage corporate information asset within the data dictionary. डेटा डिक्शनरी में ये क्या काम करता है? यूजफुल डेटा एडमिनिस्ट्रेशन टूल को ये मैनेज करता है। इट इंक्रीज रिलायबिलिटी, कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, तो ये था हमारे पास मेटाडाटा, उसके टाइप्स, मेटाडाटा की जरूरत क्यों पड़ती है, मेटाडाटा रिपोजिटरी और द बेनिफिट्स ऑफ आवर मेटाडाटा रिपोजिटरी। अब इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, आप बेझिझक कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।